हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा जल प्रदूषण। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, समयावधि और प्रकरण। कक्षा में क्लास डालिएगा, दिनांक में डेट, कालांश में बेल डालिएगा, समयावधि में 30 मिनट, विषय में भूगोल और प्रकरण में लिखिएगा जल प्रदूषण। इसके बाद आपको 2 हेडिंग डालना होगा, प्राप्य उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में नंबर 1 लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र जल प्रदूषण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अवबोध, इसमें लिखेंगे नंबर 1 छात्र जल प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र जल प्रदूषण को समझ सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ज्ञानोपयोग, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे नंबर 4 कौशल, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र जल प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद में नंबर 5 हेडिंग डालेंगे अभिरुचि, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण के संबंध में साथियों से विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 2 छात्र जल प्रदूषण में अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। इसके बाद में नंबर 6 हेडिंग डालेंगे अभिवृत्ति, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। हेडिंग डालेंगे इसके बाद में पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्र जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न और इसमें कुल 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 लिखेंगे स्वच्छ जल के स्रोत के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे कुएं, तालाब, झील। नंबर 2 भूमिगत जल कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हैंड पंपों, कुओं द्वारा। नंबर 3 भूमिगत जल भूमि में कहाँ से आता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्षा के कारण। नंबर 4 पेयजल कैसा होना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्वच्छ। नंबर 5 जल प्रदूषण से क्या आशय है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित निरंतर। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम जल प्रदूषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा विधि या प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण व कारण और छात्राध्यापक क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पृथ्वी पर जल प्राप्ति का स्रोत क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्षा का जल। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 वर्षा का जल कैसा होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे शुद्ध। नंबर 3 वर्षा का जल प्रदूषकों के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे दूषित अथवा अशुद्ध। नंबर 4 जल प्रदूषण क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है जिसे प्रदूषित जल कहते हैं। उद्योगों से निकले विषैले रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन, मवेशियों को नहलाने से निकली गंदगी, मलमूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद में श्यामपट्ट सार में लिखेंगे अधिक रासायनिक खाद के उपयोग, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से, समुद्र में परमाणु विस्फोट के परीक्षण से,
तेल फैलाव से जल प्रदूषित होता है। जल में अवांछित से जल की गुणवत्ता में कमी होना जल प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे जल की गुणवत्ता में कमी के कारण क्या होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे जल प्रदूषण। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 समुद्री जल प्रदूषण का कारण क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे तेल फैलाव व पदार्थ मिलने परमाणु विस्फोट परीक्षण। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 2 हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव और इसके बाद में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और नंबर 1 लिखेंगे जल में रहने वाले जंतुओं के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे मछली, सांप, जलीय पौधे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 जलीय जंतुओं पर दूषित जल का क्या प्रभाव पड़ता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संख्या में कमी हो जाती है। नंबर 3 जल प्रदूषण के प्रभाव लिखिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी होते हैं। मलयुक्त संदूषित जल के उपयोग से हैजा, पेचिश, चर्म रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण से जलीय पौधों, जलीय जंतुओं व मृदा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पीड़कनाशी व कीटनाशी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों में पहुंचकर जल प्रदूषण फैलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। इसके बाद में श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जल प्रदूषण द्वारा मानव, जलीय पौधे व जंतु, भूमि की उर्वरता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेल शोधक कारखानों द्वारा आर्सेनिक, लेड जैसे विषैले तत्व निकलकर जल प्रदूषित करते हैं। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे संदूषित जल द्वारा कौन से रोग हो जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हैजा व पेचिश। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 तेल शोधक कारखानों से कौन से विषैले तत्व निकलते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे आर्सेनिक व लेड। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 3 हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण। इसके बाद में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पीने योग्य जल क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पेयजल। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 पेयजल कब अशुद्ध हो जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रदूषक मिलने पर। नंबर 3 जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कल कारखानों व उद्योगों के घरेलू अपशिष्टों को नदियों व जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। जलाशयों में मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। पेयजल स्रोत की नियमित जांच व सफाई होनी चाहिए। बढ़ते औद्योगिकरण से व जनसंख्या वृद्धि से गंगा नदी का जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद में छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। इसके बाद में श्यामपट्ट सार में लिखेंगे समुद्र में परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए। घरों का कचरा कूड़ा पात्र में ही डालना चाहिए। नाइट्रेट व फास्फेट जैसे रसायनों से शैवालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे कौन सी पवित्र नदी जल प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रही है। छात्र कथन में लिखेंगे गंगा नदी। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 शैवालों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे शैवाल ब्लूम। इसके बाद में हम मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे जल में किन पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित होता है। इसमें 4 ऑप्शन देंगे आ विषैले रसायन, ब लेड, स आर्सेनिक, द उपयुक्त सभी। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे वर्षा का जल डैश डैश होता है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। नंबर 3 गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, इसको सत्यासत्य में लिखेंगे। नंबर 4 पृथ्वी पर जल प्राप्ति का स्रोत है। नंबर 5 जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसके बाद में गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।